देखो अब स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारा F2 खत्म हो चुका है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज F1 यानी कि अकाउंटिंग फीचर। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर का काम होगा क्या वो बताता हूँ मैं। जिस तरह से इन्वेंट्री फीचर था, इन्वेंट्री फीचर काम क्या था, स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि हमें सामान खरीदना बेचना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें। लेकिन क्या है, अकाउंटिंग फीचर के अंदर इससे थोड़ा डिफरेंस होगा। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम। अकाउंटिंग फीचर्स के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट किया है। अकाउंटिंग फीचर के अंदर जो इसकी शॉर्टकट की F1 है, और इसके अंदर जो काम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है पेमेंट से रिलेटेड। सामान खरीदना बेचना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बैंक से रिलेटेड, कैश में या फिर उधार में, परचेज सेल के अंदर जितनी भी पेमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ हमें इसमें करनी है। इसमें कई तरह के एंट्री ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल करेंसी का काम करना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्लाई करना, बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड और पेरोल। जैसा हम एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाते हैं, उसी तरीके से टैली का यूज करके हम पेरोल बनाएंगे, और पेरोल इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो F2 में तुम्हारा एक एंट्री रह गया है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, और इसके साथ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, और ये कॉस्ट ट्रैकिंग। ये तीनों एंट्री एक साथ होंगी, इनको मैं कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि एंट्री काफी ज्यादा लेंथी है तो इसको बाद में कराऊंगा, इससे पहले F1। तो सबसे पहली जो एंट्री होंगी हमारी वो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है कि अगर हमने कोई भी सामान खरीदा है तो उसमें क्या होता है, कई बार हम एडवांस पेमेंट करते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो पहले हमें बुकिंग करानी होती है। बुकिंग में हमें क्या होता है, टोकन मनी देना पड़ता है, जो होता है हमारा एडवांस पेमेंट। तो उस एडवांस पेमेंट के बाद सामान खरीदते हैं तो हमें और पेमेंट करना पड़ता है पूरा। तो पूरा पेमेंट जब हम करते हैं तो एडवांस पेमेंट वाला अमाउंट भी क्या होता है, हमारा ऐड हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ पैसा पहले दे रखा है, कुछ हम जब सामान खरीदेंगे तब देंगे। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यूज करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि F1 की जितनी एंट्री है ना, इनमें मोस्टली एंट्रीज में दो दो ऑप्शन यस होते हैं, मोस्टली एंट्रीज में, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल पे काम करते हैं, सिंगल लेवल पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और इसके अंदर दो ही लेजर बनाने हैं। हालांकि जब आप थ्योरी लिखोगे तो एंट्री लिखोगे, इसमें तीन लेजर बनाए हुए हैं, बट दो लेजर पे ही काम होगा। पहला लेजर होगा हमारा परचेज के लिए, तो यहाँ पे लेजर में जाना है, क्रिएट करेंगे अंडर परचेज अकाउंट, और एक लेजर हम बनाएंगे क्रेडिटर का। ठीक है, सैलरी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करते हैं। अच्छा, अभी तक तुमने जितनी एंट्री करी है उसमें ये जो ऑप्शन होता है यस करना होता है, इसको कभी ये सोचा ये यस होता क्यों है? नहीं सोचा। इसका रीजन, इसका देखो, सबसे पहली चीज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका जो काम ये होता है कि कोई भी पर्सन जब उधार सामान खरीदता है तो उधार खरीदने वाला कभी भी पूरे पेमेंट एक बार में नहीं करता है। वो क्या करता है, अभी थोड़ा पैसा दिया, बाद में थोड़ा देगा, फिर कभी थोड़ा देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जब जब पैसा देगा उसके बिल में उसकी एंट्री जो मेंटेन होती जाए। तो उसीलिए यहाँ पे मेंटेन बैलेंस को यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यस रखने वाले हैं एंड एक्सेप्ट। इसके बाद इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। मैं आप लेता हूँ कार और सी, और यहाँ पे रखेंगे NOS यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक। एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद वाउचर पे जाना है। सबसे पहले पेमेंट F5 से, जैसे मैंने बताया था एडवांस पेमेंट करना है, तो नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 80,000 रुपये एडवांस पेमेंट करता हूँ। जैसे हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा एडवांस सेलेक्ट करना है। इसमें टाइप ऑफ रेफरेंस यानी किस टाइप का पेमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे देना है एडवांस, और यहाँ पे अमाउंट, देन कैश में होगा तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद F9 परचेज के लिए, और यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे नाम डालोगे उसका करंट बैलेंस आ जाएगा, यानी कि उसका पैसा भी कितना जमा है, 80,000 रुपये, तो वो आ गया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे कार लिख देंगे, और क्वांटिटी और प्राइस में यहाँ पे डालता हूँ 10 लाख रुपए एंड एक्सेप्ट। अब बाकी का पेमेंट करना है तो अगेन F5 राम, और यहाँ पे 9,20,000 रुपये। अब बाकी है इसका तो 9,20,000 रुपये हम इसमें
एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हमें पहले वाली में हमने लिया था एडवांस, और अब के हमें लेना है एडजस्ट रेफरेंस। एडजस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि 9,20,000 रुपये और बाकी के जो 80,000 थे वो इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे राम का पेमेंट कितना हो गया 0 और कैश हमारा 10 लाख रुपए पूरा हो गया। एंड यहाँ से एक्सेप्ट चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम डिस्प्ले, और यहाँ से डे बुक में जाएंगे तो हमें दोनों ही पेमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। क्लियर करो इसे।